मेरे प्यारे एटमी के मेंबर्स, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद प्रेसिडेंट पार्क। किस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एटमी फुलफिल करेगी? ऐसी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एटमी को फुलफिल करनी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है देश की तरफ, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी के एम्प्लॉयज की तरफ भी होती है। कंज्यूमर्स के प्रति, कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। यहाँ तक कि हमारे पार्टनर कंपनीज की तरफ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मेरे हिसाब से एटमी की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यहाँ तक कि समाज के पिछड़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। हमें एक ऐसी कंपनी बननी चाहिए जो अपने देश के लिए वैल्यूएबल हो। एक ऐसी कंपनी बनने के लिए जो अपने देश के लिए वैल्यूएबल हो, पहली चीज तो एक कंपनी को अपने टैक्सेस भरने चाहिए। अच्छी तरह से टैक्सेस भरने के लिए कंपनी को अच्छी कमाई करनी चाहिए। कोरिया एक ऐसा देश है जो एक्सपोर्ट्स के जरिए सरवाइव करता है। एटमी से हमारे देश को फायदा होना चाहिए, उनको मुनाफा होना चाहिए। वो कैसे? ज्यादा से ज्यादा चीजें बाहरी देशों को एक्सपोर्ट करके। एटमी दरअसल एक ग्लोबल कंपनी है। एटमी को एक ऐसा कंपनी बनना चाहिए जिससे सारे देशों को लाभ हो सके, उन सारे देशों को जहां पर वो लॉन्च हो, ना कि सिर्फ कोरिया को ही फायदा होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जीएस स्ट्रेटेजी के जरिए हमारी जो ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स की स्ट्रेटेजी है, एटमी कई चीजें एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करेगी, जिसमें हमारा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो एक अहम किरदार निभाएगा। और इस स्ट्रेटेजी से उन देशों का फायदा होगा जहां से हम इन गुड्स को सोर्स करेंगे, मतलब उनकी सोर्सिंग करेंगे। हम जिन देशों से, उनको फायदा होगा। एटमी एक ऐसी कंपनी बनेगी जो हर किसी के लिए फायदा ही फायदा लेकर आएगा। उन सारे लोगों के लिए, उन सारे सप्लायर्स के लिए जो इस बिजनेस में हमारे साथ है। यही वो रोल है जो एटमी दरअसल फुलफिल करना चाहता है। अगर दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाने जाऊं तो इसे हम कह सकते हैं कि ये है बैलेंस्ड रोल। मतलब किसी एक रोल का जिम्मा अगर आप उठाते हैं तो इसका मतलब है कि आप दूसरों के लिए वैल्यूएबल बन जाएंगे। प्रेसिडेंट पार्क, एटमी को एक 100 ईयर कंपनी बनाने के लिए कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं और इस मुकाम को हासिल करने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? वाह! देखिए, एक कंपनी को 100 साल की कंपनी बनाने के लिए यह जरूरी है कि वो कंपनी उसूलों पर चले। मैंने शुरुआती दौर से ही इस बात पर बहुत ज्यादा अहमियत दी है। मैंने पहले भी समझाया है कि एक उसूलों पर चलने वाली कंपनी क्या होती है। इसके ऑपोजिट, मतलब मुनाफाखोर कंपनी के साथ इसकी तुलना कर। मुनाफाखोर होने का मतलब ये होता है कि एक कंपनी जो है वो सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में ही सोचे, ना कि किसी भी तरह के उसूलों के बारे में उसको कोई फिक्र भी हो। ऐसे हालात में हम इसे कहते हैं एक सीधी साधी मुनाफाखोर कंपनी। क्या आप जानते हैं कि ऐसी कंपनी का ऑपोजिट क्या होगा? एक ऐसी कंपनी जो उसूलों पर चले, जो अपने उसूलों का पालन करे, उस वक्त भी जब उसूलों की वजह से उस कंपनी को प्रॉफिट ना हो। इसी को हम कहते हैं उसूलों पर चलने वाली कंपनी। जब हम हमारे रोजमर्रा के काम करते हैं, अपने शुरुआती दौर से ही एटमी ने इस बात को अपने अंदर बसा लिया था कि एब्सोल्यूट प्रोडक्ट्स एट एन एब्सोल्यूट प्राइस हमारा उसूल होगा। और एटमी अपने हर बिजनेस प्रैक्टिस पर इस उसूल को लागू करती है, और इस तरफ हम लोग अपने सारे रिसोर्सेज लगाते हैं। एटमी ने इस कंपनी के शेप को भी रीस्ट्रक्चर किया है पूरी तरह से, ताकि हम इस उसूल का पालन कर सके। दूसरे शब्दों में, एटमी एक इस तरह की कंपनी है जिसका कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो उसूलों के ऊपर बसा हुआ है, और एटमी के सारे फैसले इसी पर आधारित हैं। हमारे सारे बिजनेस प्रैक्टिसेस में, मतलब हमारे प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में भी एटमी का लक्ष्य है कि वो एक उसूलों से चलने वाली कंपनी बने। मैं अपने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को ये बात कहूंगा कि जब आप अपना ये बिजनेस करें, एटमी के उसूलों का पालन अवश्य करें।
आपने 10 साल पहले जो सपना देखा था उसे हासिल कर लिया। एटमी के भविष्य के लिए आप किस तरह का सपना देख रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। एटमी के भविष्य का सपना, भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है। मैंने 10 साल पहले ये सपना देखा था कि मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि वो दिन जब एक इंपीरियल मास्टर बनेगा। शुरुआती दौर में मैंने एटमी के लिए सिर्फ मैनेजरियल लक्ष्य रखे थे। पहला, मेंबर्स का सक्सेस। हमारे मेंबर्स की सफलता आज भी जारी ही है। एक ऐसा क्लब जहां हमारे एटमी के मेंबर्स जो हैं वो समाज के दूसरे मेंबर्स के साथ भी घुल मिल सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स इस क्राउन क्लब में शामिल होंगे। दूसरा मैनेजरियल लक्ष्य था डिस्ट्रीब्यूशन हब। डिस्ट्रीब्यूशन हब बनने का मतलब है कंज्यूमर्स को सप्लायर्स के साथ जोड़ना। इसका मतलब यह है कि एटमी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का एक तरह से एक ब्रिज बन जाएगा। एटमी घर की चीजों के अलावा और भी कई सारी चीजों के साथ डील करता है। जल्द ही एटमी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां वो इनटैंजिबल चीजों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा। इसका एक उदाहरण है इंश्योरेंस प्लान। ऐसा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का जो दायरा है उसको बदलने की जरूरत है, ताकि जब हम ऐसी इंटैंजिबल चीजों के साथ डील करें वो हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस मार्केट के लिए अलग तरह की काबिलियत चाहिए। देखिए, अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां पिरामिड स्कीम्स ना चलाएं, मतलब ज्यादा महंगे या लग्जरी प्रोडक्ट्स के साथ, मुझे लगता है कि इस वक्त लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं इस चीज पर मेरा मानना है कि उन्हें बहुत ही जल्द से जल्द हटा लिया जाएगा। हम दुनिया भर से चीजें ले पाएंगे और एटमी जो है वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को कहीं से भी ले पाएगा, दुनिया में कहीं पर भी और किसी भी सस्ते दामों पर, और एटमी इसका डिस्ट्रीब्यूशन हब बनेगा। इस दौरान हम कंपनी के अंदर ही एक ऐसा हिस्सा बना रहे हैं जो ग्लोबल सोर्सिंग टास्क को आगे लेकर जाएगा। सोर्सिंग के लिए लोग अलग अलग देशों में भेजे जाएंगे ताकि वो वहां पर अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स चुनकर यहाँ ला सके और एटमी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इस्तेमाल करके उन्हें दुनिया भर में बेच सके। वो अगर हम ऐसा कर पाए तो वो देश हमसे प्यार करेंगे, क्योंकि इससे उन देशों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसका एक सबूत ये है कि हाल ही में ताइवान के प्रेसिडेंट ने एटमी को पुरस्कृत किया है। एटमी को ताइवान से अवार्ड मिला है। इस अवार्ड को देने के 3 अलग अलग कारण थे। पहला कारण ये था कि उन्होंने हिसाब लगाया कि एटमी एक ऐसी कंपनी थी जो लगातार आगे बढ़ रही है। दूसरा कारण था कि एटमी समाज को कंट्रीब्यूट करता है, और तीसरा कारण यह था कि एटमी ताइवान के प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। इस बात का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यह है कि हम ताइवान का सीवीड जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिंगापुर और मलेशिया को, जिससे ताइवान की इकोनॉमी को बहुत फायदा हो रहा है। और इसी वजह से एटमी को ताइवान के प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला। हमारा एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनने का सपना जो है वो पूरा हुआ। लेकिन एक कंपनी सिर्फ तभी वर्ल्ड क्लास कंपनी नहीं बन सकती है जब उसे सिर्फ ताइवान के प्रेसिडेंट से किसी तरह का कोई अवार्ड मिल जाए। एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनने के लिए किसी भी कंपनी को इंटरनल स्टेबिलिटी चाहिए। मेरा मानना है कि एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनने का सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि कैसे एक कंपनी को कम खर्चों में चलाया जा सके। समझे ये बात कि हमारी कंपनी के एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कम हैं, जबकि इसमें हमारे जो 1 डे सेमिनार्स होते हैं उनके एक्सपेंसेस भी मौजूद हैं। और इस 3% के अंदर ही हमारे सक्सेस एकेडमी और जो दूसरे एडिशनल खर्चे हैं वो भी हैं, जो विदेशों में एक्टिविटीज के लिए खर्च होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक साइन है कि हम एक वर्ल्ड क्लास कंपनी हैं। मेंबर्स का सक्सेस एटमी का कभी ना हिलने वाला लक्ष्य है, और हम ये रोल तो ले रहे हैं। एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनने का जो लक्ष्य है वो हमें एक कदम और करीब ले जाएगा उस सपने के जो है एक 100 साल पुरानी कंपनी बनने का, और हमारे मैनेजमेंट को और भी बेहतर बनाकर
एटमी सही मायनों में एक वर्ल्ड क्लास कंपनी जरूर और जरूर बनेगी, जिसकी चर्चा हर एक जगह पर, हर एक पुस्तक में और बिजनेस स्कूल्स में करी जाएगी। और इसी तरह से मैं एटमी के भविष्य के बारे में एकदम साफ साफ तरीके से सोच रहा हूं। हमारे ये जो सपने हैं ये जरूर पूरे होंगे ही होंगे, अगर हम सपना देखें और अपने ऊपर भरोसा रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने सपनों को हासिल कर पाएंगे। चलिए अपने सपनों के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।